सन्नाटा। प्रेत आत्मा, जिन, चुड़ैल, छलावा या कहें कुछ ऊपरी शक्तियां समय समय पर अपने अस्तित्व का सबूत देती रहती हैं। ऐसा ही एक सबूत मुझे मिला जब मैं अपने दफ्तर के काम से काठगोदाम गया था। कहते हैं कि ये शक्तियां सुनसान जगहों में ज्यादा रहती हैं। जंगल और पहाड़ियों से ज्यादा सुनसान जगह और क्या हो सकती हैं। मैं रात को काम खत्म करके वापस लौट रहा था। घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता था जो एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। उस रास्ते से रात के समय बहुत कम ही लोग आते जाते थे, पर थका हुआ होने की वजह से आज मैंने वो रास्ता ले लिया। अभी मुझे चलते हुए 3-4 मिनट ही हुए होंगे कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सुनिए, मुझे मदद चाहिए। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसकी अभी अभी शादी हुई लगती थी। ऐसी जगह में उस औरत को देखकर मैं चौंक गया। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे माल रोड जाना है। मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। शुक्रिया। और वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने गौर किया, उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। हम थोड़े कदम ही बढ़े थे कि हाँ, ये बिल्ली क्यों रो रही है? क्यों, बिल्ली से डरते हैं आप? नहीं, लेकिन कहते हैं कि अपशगुन होता है। हो भी सकता है। पता नहीं क्यों, पर उसकी इस हंसी ने मेरे शरीर में सिहरन सी पैदा कर दी। उस रास्ते का सन्नाटा मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा था। अब हम ठीक कब्रिस्तान के बीचों बीच थे। मुझे अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। कौन है? कौन है? अरे, आप तो घबरा गए। मैं उस जगह 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता था। पता नहीं क्यों, पर मुझे किसी अनहोनी का डर सता रहा था। यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहकर मैं बिना उसका जवाब सुने आगे बढ़ने लगा, मगर तभी कहीं नहीं जा पाओगे तुम। मैंने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक मेरे चेहरे के ठीक सामने कहीं नहीं जाओगे तुम। मेरे होश उड़ गए। वो सुहागन अपना रूप बदल रही थी। तुम्हें यहीं रुकना होगा, यहीं रुकना होगा। और अब मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ गया जो उल्टे थे। उसका चेहरा अब काला पड़ चुका था और आंखें एकदम सफेद। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहती हो तुम? और फिर अचानक वो गायब हो गई। मैं बिना वक्त गंवाए वहां से भागने लगा, लेकिन फिर अचानक नहीं भाग पाओगे, कभी नहीं भाग पाओगे। वो फिर से मेरे सामने खड़ी थी। मुझे बस तुम्हारा खून चाहिए, गरम खून। उसे क्या पता था कि मेरा खून तो अब पानी हो चुका था। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मगर वो तो मेरे खून की प्यासी थी। उसने अपने एक वार से ही मेरा सीना चीर दिया। खून का जैसे फव्वारा निकल पड़ा और अब उस चुड़ैल का मुंह मेरे खून से लाल हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे उस तावीज की याद आई जो मेरी बांह पर बंधा हुआ था। वो तावीज मुझे एक मौलवी ने दिया था, ये कहकर कि अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इस तावीज का इस्तेमाल करना। मैंने जैसे ही उस तावीज को खोलना शुरू किया, मुझे एक जबरदस्त धक्का लगा और मैं हवा में उछल पड़ा। नहीं, नहीं। मैं दर्द से कराह रहा था, मगर मैं समझ चुका था कि यह तावीज ही मुझे इस कब्रिस्तान से बाहर निकाल सकता है। मैंने जल्दी जल्दी बांह से उस तावीज को खोला और उस चुड़ैल के सामने कर दिया। तावीज की शक्ति उस चुड़ैल की शक्ति से कई गुना ज्यादा थी।
वो चुड़ैल अब कमजोर पड़ने लगी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मगर अब तक तावीज अपना काम कर चुका था और वो चुड़ैल वहां से गायब होने लगी। मैं वापस हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। कोई भला आदमी मुझे सड़क पर जख्मी हालत में देखकर वहां छोड़ गया था। मैं जिंदगी भर उस मौलवी का एहसान नहीं चुका पाऊंगा जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं, वरना उस रात लगभग हो ही चुकी थी एक अनहोनी।